दोस्तों, संसार में मनुष्य के पतन और उत्थान दोनों में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। यह एक शाश्वत सत्य है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री की प्रेरणा, शक्ति और अटूट समर्थन की कहानी मिलेगी। वो शक्ति जो एक साधारण व्यक्ति को सम्राट बना सकती है। वहीं दूसरी ओर इतिहास में कई बड़े संघर्षों और विनाश का कारण भी स्त्री से जुड़े विवाद ही रहे हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत के महायुद्ध। लेकिन क्या इसका दोष स्त्री को देना उचित है? समाज अक्सर नारी को एक जटिल पहेली की तरह देखता है, जिसे समझना लगभग असंभव मान लिया जाता है। पर सच्चाई यह है कि समस्या हमारी समझ में है, नारी के स्वभाव में नहीं। महान रणनीतिकार और ज्ञानी आचार्य चाणक्य ने इस विषय पर सदियों पहले एक गहरा सूत्र दिया था। चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं, न स्त्री स्वभावो दोषाय दोषायैव मनो नृणाम। इसका सीधा और गहरा अर्थ है कि स्त्री का स्वभाव या उसका अस्तित्व कभी दोष का कारण नहीं होता। दोष तो पुरुष के मन में उत्पन्न होता है, उसकी अपनी सोच, उसकी वासना और उसकी नीयत में होता है। एक ही स्त्री किसी के लिए मां, बहन या देवी बनकर प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, तो किसी और के लिए केवल वासना का पात्र। यह पूरी तरह से देखने वाले के मन का दृष्टिकोण है जो सब कुछ तय करता है। स्त्री का व्यवहार तो केवल एक आईना है, जिसमें पुरुष को अपनी ही सोच और चरित्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और मन का यही दोष, यही अज्ञानता हमें महिलाओं द्वारा दिए गए उन अनकहे संकेतों को समझने से रोकती है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सच्चे होते हैं। याद रखिए, संवाद केवल जुबान से नहीं होता। असल संवाद का 90% हिस्सा तो अशाब्दिक होता है, आंखों से, हाव भाव से और शारीरिक भाषा से। जब हम इन संकेतों को पढ़ने में असफल होते हैं, तो हम न केवल एक गहरे और सार्थक संबंध बनाने का अवसर खो देते हैं, बल्कि अनजाने में उनकी सीमाओं का उल्लंघन कर उनका अपमान भी कर सकते हैं। इसीलिए आज हम चाणक्य नीति और आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक में बात करेंगे महिलाओं की शारीरिक भाषा के उन गुप्त संकेतों की, जो अक्सर पुरुष अपनी अज्ञानता या जल्दबाजी में अनदेखा कर देते हैं। ये वो संकेत हैं जो उनकी सच्ची भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के दर्शाते हैं, चाहे वो आराम, खुशी, विश्वास, असुविधा या अरुचि हो। इन संकेतों को समझना किसी को नियंत्रित करने की कला नहीं, बल्कि सम्मान, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखाने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह ज्ञान आपको एक बेहतर बेटा, भाई, दोस्त और साथी बनने में मदद करेगा। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं उस अनकही भाषा को समझना जो रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती है। महिलाओं की शारीरिक भाषा अक्सर उनके मनोभाव को प्रकट करती है। यह एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्राचीन और सच्ची है। जहां शब्दों को सोच समझकर चुना जा सकता है, वहीं शरीर शायद ही कभी झूठ बोलता है। इस मूक संवाद को समझना कोई चाल नहीं, बल्कि गहरे अवलोकन और सम्मान का एक रूप है। यह उसे सुनने के बारे में है जो कहा नहीं गया है। यह भाषा सूक्ष्म है, इशारों और नजरों का एक नृत्य है, और इसके कदमों को सीखने के लिए धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आंखों को ही लीजिए। एक क्लासिक संकेत, वह आपसे नजरें मिलाती है, एक पल के लिए उन्हें थामे रखती है और फिर शायद हल्की सी मुस्कान के साथ नजरें हटा लेती है। यह सिर्फ एक आकस्मिक नजर नहीं है, यह आकर्षण और संकोच का एक नाजुक संतुलन है। नजर कहती है, मैंने तुम्हें देखा, और नजरें हटाना कहता है, मैं इसे लेकर थोड़ी शर्मीली हूं। यह देखने के लिए एक निमंत्रण है कि क्या आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन और भी गहराई से देखें। क्या उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी फैली हुई हैं? यह किसी सुखद या दिलचस्प चीज के प्रति एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। क्या आपको देखते समय उसकी नजर नरम हो जाती है? ये और भी बारीक विवरण है, उस एक नजर के भीतर की फुसफुसाहट। फिर वे छोटे, लगभग अचेतन इशारे हैं, जैसे बालों की लट से खेलना। हाँ, यह आपकी आंखों को आकर्षित करने का एक तरीका हो सकता है। एक संवरने का इशारा जो कहता है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी दिखना चाहती हूं। लेकिन यह घबराहट भरी ऊर्जा का संकेत भी हो सकता है, उत्साह की एक लहर जिसे वह शांत करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह अपनी गर्दन, कॉलर बोन या कलाई पर हल्का सा स्पर्श शरीर के संवेदनशील हिस्सों को उजागर करता है, जो आपकी उपस्थिति में विश्वास और आराम का एक अवचेतन संकेत है। ये कोई बड़े प्रदर्शन नहीं है, ये सूक्ष्म संकेत है कि वह सहज महसूस कर रही है। उसकी मुद्रा पर ध्यान दें। जब एक महिला वास्तव में बातचीत में शामिल होती है, तो उसका शरीर अक्सर उसके बोलने से पहले ही आपको बता देगा। जब आप बोलते हैं, तो वह थोड़ा आगे की ओर झुक सकती है,
जिससे आपके बीच की शारीरिक दूरी कम हो जाती है। यह एक शक्तिशाली संकेत है कि वह आपकी बातों को महत्व देती है और एक अंतरंग साझा स्थान बनाना चाहती है। वह अनजाने में आपकी मुद्रा की नकल भी कर सकती है। यदि आप अपनी कोहनी पर झुकते हैं तो कुछ क्षण बाद वह भी ऐसा ही कर सकती है। इसे आइसोप्रेक्सिज्म कहा जाता है, जो तालमेल और जुड़ाव का एक गहरा सहज संकेत है। यह उसका शरीर कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम एक ही तरंग दैर्ध्य पर हैं। लेकिन यहीं पर वह महत्वपूर्ण बिंदु आता है जहां कई पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे इनमें से एक या दो संकेत देखते हैं और तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। वे एक अकेले संकेत को एक स्पष्ट निमंत्रण मान लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शारीरिक भाषा को हमेशा समूहों में और संदर्भ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। एक अकेला संकेत सिर्फ एक शब्द है। संकेतों का एक समूह मिलकर एक वाक्य बनाता है। क्या वह आगे झुक रही है, आंख से संपर्क बना रही है और मुस्कुरा रही है? यह एक मजबूत संदेश है, लेकिन संदर्भ सर्वोपरि है। एक फ्लाइट अटेंडेंट का मुस्कुराना और आगे झुकना अच्छी सेवा प्रदान करना है, न कि रुचि दिखाना। मीटिंग में आपके चुटकुले पर हंसने वाली सहकर्मी मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रही है, न कि फ्लर्ट। विनम्रता को व्यक्तिगत रुचि समझ लेना एक आम और अक्सर अजीब गलती है। इसलिए एक सच्चा बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से समझदार पुरुष इन संकेतों को केवल देखता नहीं है, वह उन्हें उनकी समग्रता में समझने की कोशिश करता है। वह एक पर्यवेक्षक है, न कि कोई जासूस जो मामले को सुलझाने के लिए सुराग ढूंढ रहा है। वह समझता है कि ये आराम और संभावित रुचि के संकेत हैं, गारंटी नहीं। वह इस समझ का उपयोग कोई कदम उठाने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक सहज महसूस कराने, सम्मान के साथ बातचीत जारी रखने और एक वास्तविक संबंध बनाने के लिए करता है। वह जानता है कि अंतिम लक्ष्य हर संकेत की सही व्याख्या करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां स्पष्ट, खुला और सम्मानजनक संचार मौखिक और गैर मौखिक दोनों फल फूल सके। वह सिर्फ देखता नहीं, वह समझता भी है। चाणक्य कहते हैं, स्त्रीणा द्विगुणम भोजनन चतुर्गुणम साहसम षड्गुणम कामाचार्यम। इसका अर्थ है कि स्त्री की भावनाएं और इच्छाएं गहरी और बहुस्तरीय होती हैं। यहां स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, तुम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। विवेक से सोचो, अपने लक्ष्यों को याद रखो। पुरुष अक्सर दो गलतियां करते हैं: संकेत को अधिक महत्व देना, आत्मसंयम खो देना, जिससे वे अपने लक्ष्य, करियर और सम्मान को भूल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, कामात् क्रोधः प्रजायते क्रोधात् सम्मोहः। अगर आप सफल और शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो इन संकेतों को केवल सूचना की तरह लो। जब आप किसी महिला के आकर्षण के संकेत देखते हो तो यह स्वाभाविक है कि आपका मन विचलित हो। आपकी हृदय गति बढ़ सकती है और विचारों में एक कोहरा छा सकता है। यह एक जैविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यहीं पर आपकी परीक्षा शुरू होती है। इस महत्वपूर्ण क्षण में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है रुकें। बस एक पल के लिए रुकें, फिर एक गहरी लंबी सांस लें। इसे महसूस करें जैसे यह आपके फेफड़ों में भर रही है, और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह साधारण सा कार्य आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, आपके दिमाग को साफ करता है और आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण वापस देता है। यह उस आवेग और आपके सचेत निर्णय के बीच एक महत्वपूर्ण दूरी बनाता है। यह आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने का अवसर देता है। उस स्पष्टता के क्षण में अपनी दृष्टि को वर्तमान से हटाकर भविष्य पर केंद्रित करें। अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को याद करें। वो सपने क्या हैं जिनके लिए आप हर दिन मेहनत करते हैं? क्या आप एक सफल करियर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार का सहारा बनना चाहते हैं, या आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलना चाहते हैं? ये लक्ष्य आपके जीवन के ध्रुव तारे हैं। जब आप इन्हें याद करते हैं तो क्षणिक आकर्षण फीका पड़ जाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए उससे भी कहीं ज्यादा। इस समझ के साथ बातचीत में सम्मान और मर्यादा बनाए रखना स्वाभाविक हो जाता है। आप उस महिला को केवल एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिसके अपने सपने, विचार और सम्मान हैं। हर बार जब आप आवेग पर नियंत्रण और सम्मान का चुनाव करते हैं तो आप अपने चरित्र की नींव में एक और पत्थर रखते हैं। यह एक अदृश्य मांसपेशी की तरह है जो हर अभ्यास के साथ मजबूत होती है। यह आत्मनियंत्रण धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है।
और फिर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा। लोग आपकी इस स्थिरता और परिपक्वता को महसूस करने लगते हैं। वे आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप अपने सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, न कि अपनी इच्छाओं पर। यह सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। यह कमाया जाता है ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों से। आपको न केवल दूसरों से सम्मान मिलेगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी नजरों में सम्मान अर्जित करेंगे। इस यात्रा में आप महिलाओं की शारीरिक भाषा को बेहतर ढंग से समझना सीखेंगे। यह ज्ञान एक कला है जो आपको सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करती है। लेकिन याद रखें, ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस समझ का उपयोग कैसे करना है, यह आपके चरित्र को परिभाषित करता है। इसे संभालना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इसका अर्थ है, इस ज्ञान का उपयोग कभी भी किसी का फायदा उठाने या हेर फेर करने के लिए न करें, बल्कि इसका उपयोग सहानुभूति, बेहतर संचार और वास्तविक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए करें। यह समझना कि कब आगे बढ़ना है और कब सम्मान पूर्वक पीछे हटना है, यही इस धर्म का पालन करना है। यह शक्ति का दुरुपयोग न करने बल्कि उसका सदुपयोग करने का संकल्प है। समाज अक्सर पुरुषार्थ को बाहरी ताकत या प्रभुत्व से जोड़ता है, लेकिन असली पुरुषार्थ भीतर से आता है। सच्चा पुरुष वह नहीं जो दुनिया को नियंत्रित करता है, बल्कि वह है जो पहले खुद को नियंत्रित करता है। अपनी इच्छाओं, आवेगों और भावनाओं का दास बनना आसान है। वे शक्तिशाली धाराएं हैं जो आपको बहा ले जा सकती हैं, लेकिन उनका स्वामी बनना ही असली चुनौती और असली ताकत है। यह उस कुशल सारथी की तरह है जो अपने रथ के घोड़ों यानी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह आत्म स्वामित्व आपको एक अटूट शांति और आत्मविश्वास देता है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं बढ़कर है। अंत में यह समझें कि वासना पर विजय केवल एक नैतिक जीत नहीं है, यह एक रणनीतिक जीत है। यह मानव मन की सबसे आदिम और शक्तिशाली प्रवृत्तियों में से एक है। जिसने इस पर महारत हासिल कर ली, उसने आत्म अनुशासन के उच्चतम स्तर को छू लिया है। इस प्रक्रिया में जो मानसिक दृढ़ता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और इच्छा शक्ति विकसित होती है, उसे जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वह आपके करियर की चुनौतियां हों, वित्तीय लक्ष्य हों या ज्ञान की खोज हो। जब आप अपने भीतर के सबसे बड़े तूफान को शांत कर सकते हैं, तो बाहर की कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती। यह परम स्वतंत्रता है। यह वह नींव है जिस पर आप अपने जीवन के किसी भी महल का निर्माण कर सकते हैं।